हम आटे पे अगर बात करें तो आरएसएस के जो हैं जनरल सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है, और कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। इतना आसान नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो भारत से बाकायदा तौर पे कहें कि हमें मदद चाहिए। तक हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशन उनके साथ नहीं कर सकते। और आरएसएस का उसका नाम है जो भी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। देखिए ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है इंडिया का और आरएसएस का। ये है क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना जाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि महंगाई नो डाउट कि बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन आवाम फिर भी खुश है क्योंकि अवामी बजट है। तो हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। हम ये इस दौर पे आ गए यार। हम आटे पे अगर बात करें तो आरएसएस के जो हैं जनरल सेक्रेटरी है मेरा ख्याल है, और कृष्णा गोपाल साहब, उन्होंने कहा है कि जी भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? भारत पाकिस्तान की मदद करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मदद उसकी की जाती है जो मदद मांगे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो अभी तक ऑफिशियली जो है वो एक्सक्यूज मी इंडिया से कोई ऐसी मदद तलब नहीं की, बल्कि जो इंडिया अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है उसके लिए भी वाघा बॉर्डर से उसको भेजने की इजाज़त नहीं है, और वो भी जो है ईरान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसी सूरत हाल में मदद कर सके। जी लेकिन सर पाकिस्तान से जो है आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो भारत से बाकायदा तौर पे कहें कि हमें मदद चाहिए। लेकिन जो हालत यहाँ पर लोगों की है, जिस तरह से आटा और दूसरी चीज़ों की परेशानी है, तो एक पड़ोसी के तौर पे बगैर कहे भी मदद की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मांगेगा तभी मदद करेंगे। हम लोग खुद भी अगर किसी को देखते हैं कि किसी को ज़रूरत है, तो अगर हो पाता है तो खुद भी इंसान कर लेता है, और पाकिस्तान कैसे कहेगा, वो तो दुश्मन कहते रहते हैं हर वक्त। जी देखें, इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की भूखी अवाम और भारत की मदद के दरमियान आपकी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की अना जो है ना वो रुकावट है, और कोई चीज रुकावट नहीं है। भारत ने हमेशा मदद की है हमसाया ममालिक की, आपके सामने है। आज आप सुनती हैं कि श्रीलंका के हालात खराब हैं, या श्रीलंका में ये हो गया या वो हो गया, उन्होंने उठा लिया, उसको संभाल लिया है। तो यही होता है, हमसायों का हक होता है जैसे आप कह रही हैं। लेकिन देखें ना, अब अगर इंडिया मिसाल के तौर पे, हमारी बड़ी कोशिश है कि जम्मू के रास्ते और अपना कारगिल के रास्ते हम अपने लोगों को कम से कम पीओजे के और जीबी के लोगों को आटा, दालें, चीनी, चावल भेजें, लेकिन जब बॉर्डर ही नहीं वो खोल रहे तो हम कैसे भेजें? तो इसलिए ये कहना कि इंडिया का फर्ज है या इंडिया को करना चाहिए, इससे पहले इनको अपने गिरेबान में आपको झांकना चाहिए कि आपके घर में क्या रुकावट है जिसकी वजह से आपके हमसाए, जिनके यहाँ हर चीज सरप्लस में है, गेहूं, चीनी, दालें, हर चीज वहां सरप्लस में, उनकी जरूरत से ज्यादा है, तो फिर ऐसे में क्या रुकावट है, आपके घर में क्या रुकावटें हैं, ये आपको देखना चाहिए। जी मैं इस हवाले से इंडिया को कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने मुल्क को देखें जहाँ पे पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, और मैं पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसको किसी से मदद लेने की बजाय, ख़ासतौर पे इंडिया जैसे मुल्क से मदद लेने की बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए। इंडिया से मदद लेने में कबाहत क्या है, हमारा हमसाया मुल्क है। हम थोड़ा सा भूख बर्दाश्त कर लें, लेकिन उनसे मदद ना लें। अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते।
जब हमारे दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो फिर हम अपने पास से उन्हें दोस्त क्यों बना लें? इस हवाले से पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो बड़ा क्लियर है और वो हर एक ज़ुबान पे वो परसेप्शन है कि जब तक हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। इसका हम 1947 में दूसरे डिपेंड कर रहे हैं, हमें बल्कि RSS क्या उसका नाम है जो भी है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर केजी बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हमें कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? लेनी चाहिए। ठीक है ना जी। ये है, क्या हमें उनकी ऑफर को कबूल करना चाहिए, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? आपको भी पता है इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसको हम अपना ज़ाती दुश्मन मानते हैं, क्या हमें उनसे मदद लेनी चाहिए? हमें मेरी बहन इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर से बड़े हो गए। हमारे हुक्मरान और जो ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खेल रही है 75 साल से, तो मुझे चाहिए, मैं जो समझता हूँ ना, हमें इंडिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। मेहरबानी, इन आवाम के लिए रिलीफ नहीं मौजूद और ना ही हुक्मरान हमें वो रिलीफ लेके दे रहे हैं। वो अपनी अयाशियों में मस्त हैं, अपने झगड़ों में मस्त हैं और आवाम रुल रही है सड़कों पे। हमें आटों की लाइन में लगा दिया है। ठीक है जी। देखिए जी, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है इंडिया का और RSS का। पाकिस्तान में वीट की कमी बिल्कुल नहीं है, आगे वीट क्रॉप का सीज़न आ गया है और उसके अभी भी हमारे जो है गोदाम, वहाँ पे 2 साल की गंदम एक्स्ट्रा मौजूद है। मैं यही जवाब दूंगा इंडिया, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बिल्कुल वीट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है और ना हमें चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीट इन एक्सेस फार्म में मौजूद है। ये बेसिकली उनका प्रोपेगेंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद ख़ान, मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद से, पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, आजकल जो हालात चल रहे हैं, बजट अनाउंस हुआ और बजट आवाम दोस्त बजट अनाउंस हुआ। इस वक्त हालांकि महंगाई नो डाउट के बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन आवाम फिर भी खुश है क्योंकि अवामी बजट है। लोगों की पेंशन में भी इजाफा किया, गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया। क्योंकि तो हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अब इंडिया जो है ठीक है हमारा एनिमी है, लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। इवन के कांग्रेस, अगर हिंदू इतना ख़राब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आज़म के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए, वो पाकिस्तान को इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे पाकिस्तान को डूबती हुई किश्ती को कोई नहीं आता हाथ लगाने। और इंडिया की जो बात है भाई, ये कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। आपने पैसे दे के ट्रेड करनी है ना, मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है। यार हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। हम ये इस दौर पे आ गए यार, हमें आटा नहीं मिल रहा।